ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा है। साथ ही पाकिस्तान भी धीरे धीरे सभी के सामने बेनकाब हो रहा है। भारत और पूरी दुनिया के बीच अब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होने लगी है। इसी कड़ी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रुसेल्स की यात्रा के दौरान बेल्जियम के समाचार पत्र पॉलिटिको को दिए गए एक साक्षात्कार में पाकिस्तान को फिर सीधी चेतावनी दे डाली है। भारतीय विदेश मंत्री इन दिनों यूरोपीय देशों की यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में विदेश पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर जो कुछ कहा वो अब सभी के बीच चर्चा का विषय बन गया है। अब ये सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को क्या चेतावनी दी। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब पूरी दुनिया के कानों में सुनाई दे रही है। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रुसेल्स से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। भारत की ललकार से पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान पर क्या बोले एस जयशंकर। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बाद भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि भविष्य में भारत पर कोई और आतंकी हमला होता है तो भारत जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। वर्तमान में ब्रुसेल्स की यात्रा पर गए डॉक्टर जयशंकर ने एक साक्षात्कार में ये साफ कहा है कि भारत अब अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने में अब बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। इसी कड़ी में उन्होंने आगे कहा कि अगर आतंकवादी ठिकाने पाकिस्तान की सीमा के भीतर है तो हम वहीं जाकर उन्हें निशाना बनाएंगे। ये बयान भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दिखाता है। विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान की नीतियों में आतंकवाद एक गहराई से समाया हुआ पहलू बन चुका है। उनका कहना था कि आतंकवाद को समर्थन देना पाकिस्तान की सरकारी सोच का हिस्सा है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जब पाकिस्तान द्वारा भारतीय लड़ाकू विमान गिराए जाने के दावे पर सवाल पूछा गया तो डॉक्टर जयशंकर ने जवाब देने से तो इनकार नहीं किया, लेकिन ये कहा कि सही वक्त पर संबंधित एजेंसियों द्वारा पूरे तथ्य सामने रखे जाएंगे। आगे जयशंकर ने ये संदेश साफ किया कि भारत अब पहले जैसा रुख नहीं अपनाएगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान लगातार आतंकियों को आश्रय और प्रशिक्षण देता रहा है और दक्षिणी सीमा पर हजारों आतंकी सक्रिय हैं। उन्होंने ये भी दोहराया कि यदि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद जारी रहा तो भारत की अगली प्रतिक्रिया और भी तीव्र और सीधी होगी। ये कार्रवाई केवल आतंकियों के खिलाफ नहीं बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले ढांचे और नेतृत्व के खिलाफ भी होगी। उन्होंने चीन को भी चेताया कि वो आतंकवाद पर दोहरी नीति अपना सकता है, चाहे वो पाकिस्तान से उसकी रणनीतिक साझेदारी हो या कोई अन्य कारण। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत अब किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं करेगा और यदि हमारे खिलाफ फिर से कोई हमला हुआ तो हम अपने दुश्मनों को उन्हीं की धरती पर जाकर मुंहतोड़ जवाब देंगे। बहरहाल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति तो बनी है। भारत पाकिस्तान के बीच हुआ सीज फायर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत इस बात को बखूबी जानता है कि कोई भी युद्ध भारत की तरक्की में रोड़ा उत्पन्न कर सकता है। अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की सैन्य क्षमता बढ़ी है। खैर, पाकिस्तान को भारत ने ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो हमेशा याद रखेगा। भारत पाक तनाव में भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से साबित कर दिखाया है कि वो पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर सकता है। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को अपने ब्रह्मोस का भी दम दिखाया है। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह किया। अब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो गया है। ऐसे में अगर अब पाक फिर सीज फायर का उल्लंघन करता है तो भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।